लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की नजर। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल बैठक जारी है। बीजेपी पदाधिकारियों के मंथन का यह दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां हो रही हैं, बैठकें की जा रही हैं। इन बैठकों में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव को कैसे जीतना है, और ना सिर्फ जीतना बल्कि अब 400 प्लस कैसे आना है, उसके लिए तैयारियां बीजेपी कर रही है। मिशन 400 यानी 400 बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, और इसी को लेकर अब बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी इससे पहले भी कई बैठकें कर चुकी है, इससे पहले भी रणनीति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बना चुकी है, लेकिन अब एक बार फिर से बैठकों का दौर जारी, और आने वाले कुछ महीने आपको इसी तरह से बैठकें, दौरे और बहुत सारी रणनीति नजर आने वाली है। और राजीव, दिल्ली ब्यूरो चीफ, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी, क्या बैठक अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए अभी बीजेपी मुख्यालय के विस्तार भवन में बैठक चल रही है, और बैठक में बड़ी बात यह है कि सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, और जो भी पदाधिकारी हैं सब लोग मौजूद हैं। सारा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर के है, क्योंकि यह 2 दिवसीय बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में सभी पदाधिकारियों से कहा था कि किस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, जनमानस में एक्टिव रहना है, कैसे जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है, कैसे उनका भरोसा जीतना है। बड़ी बात यह भी है कि आज देखिए जो चुनावी राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों को बोलने का मौका दिया गया कि आप लोग का अनुभव क्या रहा चुनाव में। खासकर सीपी जोशी की बात की जाए तो देखिए राजस्थान से आते हैं, और राजस्थान में बीजेपी ने जो है 115 सीट जीत हासिल की है। इसको लेकर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया, और लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए, इस पर भी चर्चा हुई है। जी बिल्कुल। क्या अभी भी ये बैठक जारी है, और लगभग बैठक को लेकर क्या अपडेट है, कब तक चलेगी? बिल्कुल, देखिए तो बैठक 5 बजे तक चलेगी। जो जानकारी मिल रही है बैठक 5 बजे तक चलेगी। 4 बज रहा है, 1 घंटे और बैठक चलेगी। लेकिन पूरे बैठक की अगर बात की जाए तो पूरे बैठक में कल और आज में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा की गई है। आज गृह मंत्री अमित शाह बैठक में जीत का मंत्र दे रहे हैं अपने सभी पदाधिकारियों को कि कैसे लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग को जनमानस का भरोसा जीतना है राज्यों में। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि जनमानस का भरोसा जीतना है, अब इसके लिए आयुष्मान योजना हो या जो और तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको लेकर भी क्या लोगों तक अलग अलग राज्यों में पहुंचा जाएगा, उसके लिए भी कोई कवायद या उसके लिए भी कोई रणनीति बनाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जो चुनाव लड़ा जाएगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, और केंद्र सरकार ने चाहे वो पीएम आवास योजना हो या जनधन योजना हो या किसान निधि सम्मान योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता को कितना इनका परफॉर्मेंस, कितना फायदा मिला, जो जरूरतमंद थे उनको वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारे जो है डेवलपमेंट की चीजों को एक रिपोर्ट के तौर पर सबको बनाना है और आने वाले समय में रखना है, और क्या कुछ जनमानस को क्या कुछ चीजें पहुंचाना है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, जैसा कि आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस की पहले सरकार थी, वहाँ पे वह योजनाएं नहीं लागू हो पाई हैं जो पीएम मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ वहाँ पे योजनाओं को लागू करना है। कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी लगातार जनमानस को भरोसे में लेने की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए एक बड़ी चुनौती है, और उसको कैसे काटना है, उसको कैसे घेरना है चुनाव में, इस रणनीति पर चर्चा हो रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।